नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बी एस भारती और आज का जो क्लास होने वाला है भाई मेरे, आज कैलेंडर का लास्ट क्लास है। आज कैलेंडर का लास्ट क्लास कहने का मतलब है कि लमसम हमने 11 से 12 लमसम क्लास लिया या लमसम 13 क्लास लिया। देखो इतना समय आखिर क्यों लगा, इसके पीछे रीजन ये है ना कि हम लोग सभी चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास किया। बारीकी से समझने का मतलब कि एक एक चीज को नियमित ढंग से सीखे हम लोग। तो जब कोई भी चीज को बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। अब लदर फदर वाला काम तो बढ़िया ना होता है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग कैलेंडर को एक अच्छा खासा समय दिए, 10 से 12 दिन हम लोग कैलेंडर को समय दिए। तो ये 10 से 12 दिन हम लोग समय दिए और आराम से हम लोग चीजों को सीखें और कैलेंडर में एक एक चीज को, हर चीज को हम लोग समझ गए। अब बस मात्र आपका 2 टॉपिक और बचा हुआ है और दोनों टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल आपका टेस्ट, कैलेंडर का द एंड तो आज ही हो गया, लेकिन टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आपने कितना उस चीज को पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, टेस्ट होना लेना बहुत जरूरी है। तो पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नए चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग यही चीज सीख रहे थे, याद कीजिए उसको, किसको, क्वेश्चन को, कि क्या सीख रहे थे। पिछले क्लास में कुछ इस तरह का प्रश्न हम लोग सीख रहे थे कि बताइए कि जनवरी 2028 में सोमवार कितना बनाएगा, सोमवार कितना बनाएगा। हम लोग इसी तरह के प्रश्न को सीख रहे हैं। हमने बोला था कि जब ऐसा प्रश्न कर देगा तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको 1 जनवरी निकाल लेना है। यानी कि 1 जनवरी 2028 इक्वल टू 1, यहाँ पे लीप ईयर होगा तो जनवरी हो जाएगा 0, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 6, प्लस में 7 चौक 28 हो जाएगा 0, और प्लस में 7 चौक 28 यानी कि 7, और 7 के भी हम लोग 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी खत्म हो गया, यानी कि शनिवार। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2028 में सोमवार कितना बनाएगा। बाबू मेरे, सबसे पहला बात कि जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो इसमें लगातार ये 3 दिन, 5 बार कौन सा, 5 बार आने वाले दिन कितना होंगे, 3, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन ऐसा है जो 5 बार आता है। हम लोग आया है शनिवार, शनिवार के बाद कुछ होता है रविवार, रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार। ये जो 3 दिन है 5 बार आएंगे, बाकी सब कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। तो क्वेश्चन किया कि सोमवार कितना बार आएगा, तो 5 बार आएगा। कैसे, हमने 1 जनवरी निकाला, 1 का 1 लेंगे, जनवरी यहाँ पे लीप ईयर है, लीप ईयर है ना, 2028 लीप ईयर, जनवरी हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि जनवरी का ऐसे नॉर्मल में 1 कोड होता है। यहाँ पे 6 लेंगे कौन, अच्छा बताना, यहाँ पे 28 है। सबसे पहले हम लोग 28 का अगर ऑर्डर लेंगे तो 7 से भाग देते थे ना, तो 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, एको बच में ना किया तो 0 लिए। अच्छा बताना 28 वर्ष में लीप ईयर का होगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 को लीप ईयर होगा। और जब 7 आता था या 7 से बड़ा आता था तो हम लोग भाग देते थे, 7 से कितना देते थे, तो 7 से 7 को भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना कट जाएगा। अब कहिएगा कि नहीं सर 7 यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, तो भैया मेरे 7 यहाँ पे रखिएगा, फिर भी वही कहानी हो जाएगा। कैसे वही कहानी हो जाएगा कि यहाँ पे 7 रखिएगा तो बताइएगा 7 और यहाँ पे 6 है, 6 6 12 13 हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 को काटेंगे तो फिर तो शनिवार आ जाएगा। कोई फायदा है रखने से। तो जनवरी 31 का महीना लगता है, तो शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों का तीनों 5 बार आएंगे। हमने पिछले क्लास में यही चीज को हम लोग सीख रहे थे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पे जनवरी 2028 में सोमवार कितना बार है, हम लोग सीख लिए। नया चीज ये सीखेंगे कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करता, महीना का क्वेश्चन नहीं करता। हम लोग 1 महीना में तो जान गए कि कितना दिन होता है, हम लोग 1 महीना में तो जान गए कि सोमवार 5 बार आएगा, रविवार 5 बार आएगा, शनिवार 5 बार आएगा, बुधवार 4 बार आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कर देगा कि सर 1 साल में सोमवार कितना बार आएगा, तब कहेगा कि कौन साल का, तो मान करके चलो कि 2028 में सोमवार कितना बार आएगा, पूरे साल में मिला करके कहने का मतलब है कि सोमवार कितना बार आएगा। तब तो इसका तो नियम करना दूसरा होगा ना, उसी चीज को हम लोग सीखेंगे। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर 1 साल में, यानी कि 1 ईयर में
कितने सप्ताह होते हैं और कोई भी एक दिन एक साल में कितना बार आता है। एक महीना में हम लोग सीख लिए ना, एक महीना में हम लोग सीख लिए कि नहीं सीख लिए? अरे भाई बिल्कुल सीख लिए भाई मेरे, एक महीना में हम लोग सीख लिए कि नहीं सीख लिए? अरे सीख लिया ना जी, हाँ जी हम लोग सीख लिए, हम लोग सीख लिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको हटा लेते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। अब थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकता है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करेगा कि बताइए कि 2023 में सोमवार कितना बनाएगा? अब यहां पे सोमवार के जगह पे कोई भी दिन दे सकता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन दे सकता है। तो हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं। 2023 में, 2024 में, 2025 में, 26 में, 2030, कुछ भी समझे कि नहीं समझे? अब मान करके चलिए कि क्वेश्चन दे देगा कि 1976 में सोमवार कितना बार आया था, कितना निकलेगा जी? सब निकलेगा, सब निकलेगा। हम लोग देखिए किस तरह से हम लोग निकालेंगे और ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ईयर में निकालना सीखेंगे। पहले नॉर्मल ईयर में निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद लीप ईयर में भी निकालना हम लोग सीख लेंगे। पहले नॉर्मल ईयर में सीख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा कुछ मैं आप लोग से पूछूंगा, पढ़ाया हुआ बात पूछूंगा, ऐसा बात थोड़ी है कि भाई पर्सनल बात तो पूछेंगे जी, हमको पढ़ाने से मतलब है तो पढ़ाने वाली बात पूछेंगे ना। एक बात बताने का प्रयास करना भाई मेरे, हम लोग नॉर्मल ईयर में कोई भी दिन कितना बार आता है उस चीज को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? नॉर्मल ईयर में कोई भी दिन कितना बार आता है, हम लोग उस चीज को सीख रहे हैं। अच्छा बताना, नॉर्मल ईयर में मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? आपका जवाब यही रहेगा कि सर नॉर्मल ईयर में टोटल दिन 365 होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। ये बात आप लोग जान रहे हैं ना। और लीप ईयर में कितना होता है? 366 होता है। क्यों 366 होता है? क्यों एक दिन बढ़ जाता है? ये बात को हम पहले क्लास में डील किए थे। सबसे पहला क्लास जब ले रहे थे तो उसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि जो नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष जो है, कैलेंडर को 2 भाग में बांटे थे। पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर। और लीप ईयर में 366 दिन का साल क्यों होता है? फरवरी के कारण होता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन का हो जाता है, इसलिए 366 होता है। पहला क्लास में हम लोग समझ चुके थे। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर में कितना दिन? नॉर्मल ईयर अगर कोई भी है एक साल में तो 365 दिन होता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना बताने का हमको प्रयास कीजिए कि एक साल में कितने सप्ताह होंगे। एक महीने में तो 4 सप्ताह होता है, एक महीने में तो 4 सप्ताह होता है ना। लेकिन ये बताइए कि एक साल में कितना सप्ताह होता है? कहिएगा आप लोग, पता है क्या दिमाग लगाएगा कि ये सर एक सप्ताह में, सॉरी एक महीना में हम लोग पता है सर 4 सप्ताह देखे थे कल, तो 4 सप्ताह देखे थे, 12 गो महीना होता है, तब 12 गुने 4 कर देंगे, बच्चों को 48 सप्ताह होगा सर। अब गलत हो जाएगा बाबू। तो कैसे गलत हो जाएगा? कैसे गलत होगा देखना समझना। अच्छा कैसे गलत ना होगा जी? गलत इसलिए हो जाएगा कि जो एक दिन बढ़ रहा था 29 दिन में, 30 दिन में 2 दिन जो बढ़ जा रहा था, 5वां सप्ताह में जो एंट्री कर रहा था, 31 का जब महीना लग रहा था तो 3 दिन बढ़ जा रहा था, 5वां सप्ताह में एंट्री कर रहा था, तो सब टोटल दिन बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? और जब दिन बढ़ेगा तो सप्ताह भी बढ़ेगा, और जब सप्ताह बढ़ेगा तो यहाँ पे 48 से कैसा रह जाएगा जी? बोलिए। मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे 48 नहीं होगा। तो कितना होगा? तो जब हमको सप्ताह निकालना है कि कितना सप्ताह होगा, कितना वीक होगा, तो भागा कैसे देंगे? 7 से देंगे। कहेगा कि सर भागा 7 से क्यों देंगे? आपको आप लोग इसका जवाब दीजिए और तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इसका पहले आप लोग जवाब दीजिए, तब तक थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं कि 365 दिन में कितना सप्ताह होगा या 366 दिन में कितना सप्ताह होगा। अगर हमको ये चीज पता करना है तो हम कितना से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। अरे सर 7 से भाग क्यों देंगे? बाबू मेरे सप्ताह कै दिन का होता है? 7 दिन का होता है ना। तो सप्ताह है ना तुमको निकालना है, तो 7 से ना भाग देंगे जी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 7 से यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। 7 से यहाँ पे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे बाबू मेरा, ये भाग देते हैं, बोलना
7×5 = 35, एक देगा 15। अब यानी कि 7 दूनी 14, एगो शेष बच जाएगा। यानी कि टोटल कंप्लीट सप्ताह कितना है? 52 सप्ताह। लेकिन एक दिन बच गया, एक दिन शेष बच गया। आप लोग 7 से भाग दीजिएगा 65 में, 365 में, तब 52 बार में कटेगा, लेकिन एक शेष बचेगा। आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा। तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, DAY 52 सप्ताह प्लस एक दिन। कहने का मतलब ये है बाबू कि कोई भी नॉर्मल ईयर, जो नॉर्मल साल होता है, साधारण वर्ष जो होता है, वो जो है 365 दिन का होता है। और 365 दिन में टोटल 52 सप्ताह, ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट सप्ताह 52 होता है, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, एगो बात बताने का प्रयास करना बाबू मेरे, यहाँ पे हम लोग एकदम आराम से आप लोग चीजों को समझिएगा। अब लास्ट क्लास है जाकर मतलब ना कि एकदम धुन में एकदम जियो जियो खत्म खत्म, कैलेंडर खत्म, तो यह खत्म हो जाएगा। इस चलते समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। टोटल 52 सप्ताह प्लस एक दिन आ गया। अच्छा, एगो बात बताना, 52 सप्ताह तो आ गया, लेकिन ये जो एक दिन बच गया, ये 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा कि ना करेगा? 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा कि ना करेगा? और जब 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा तो कोई भी दिन कंप्लीट 52 बार तो हमको मिलेगा। 52 बार तो कोई भी हमको कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि एक सप्ताह में एक जो दिन होता है एक के बार ना आता है जी। एक सप्ताह में एक दिन एक ही बार आता है। जैसे एक सप्ताह में सोमवार आया, तो एक सप्ताह में सोमवार कै बार? एक बार। फिर अगले सप्ताह में सोमवार आता है, लेकिन एक सप्ताह में तो एक बार ना। उसी प्रकार जब 52 को सप्ताह निकला, तो कोई भी एक जो दिन है वो 52 बार आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कोई एगो एक्स्ट्रा जो दिन होगा ना, जो कोई एगो दिन होगा, वो 53 बार आएगा। वो क्या बार आएगा? 53 बार आएगा। तो हम लोग यहां से क्या सीखे? हम लोग यहां से यही सीखे बाबू मेरे कि एक नॉर्मल ईयर में, एक साल में, 1 ईयर में कोई भी दिन आप लोग यहाँ पे नोटेड पॉइंट करके आप लोग लिख भी सकते हैं। कोई भी दिन 52 या 53 बार आता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि ना देखें, कोई भी दिन 52 या 53 बार आएगा। 52 बार तो कंप्लीट 52 बार आएगा, एकदम फिक्स है। लेकिन कोई जो ये वो दिन होगा बाबू, वो 53 बार आएगा। अब वो कौन दिन होगा, अगर उसको हम लोग निकाल लें एक दिन को, तो बाकी दिन 52 बार आएगा, हमको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो हम लोग यहां से यही चीज ना सीखें कि एक ईयर अगर नॉर्मल है, एक साल में कोई भी दिन 52 या 53 बार आता है। लेकिन सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, कौन 52 बार आएगा, कौन 53 बार आएगा? तो अगर हम लोग 53 बार जो आएगा, अगर उसको हम लोग निकाल लें, तो 52 बार तो हम लोग कैसे निकल जाएगा? अच्छा बता ना, यहाँ पे जितना जो दिन आएगा, ये 52 बार आएगा कि नहीं आएगा? यही एक दिन में 53 बार आएगा। यही एक दिन जो है, यही ना एक दिन 53 बार आएगा, यही 53वां बार आएगा, यही 53वां बार आएगा। अच्छा वो बात आओ हमको बताने का प्रयास करना, बहुत ही आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बाबू मेरे। अब इस चीज को एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा अगर मिस किया ना तो पूरा आपका खत्म कहानी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताने का प्रयास करना बाबू मेरे, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये जो 52 सप्ताह है, ये कहां से कहां तक? तो कोई भी साल जो स्टार्ट होता है बाबू, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। अभी कहां तक जाएगा जी? कोई भी एक साल जो होता है, हार्डली कहां तक जाता है? तो 31 दिसंबर तक जाता है। 31 दिसंबर तक जाता है। कोई भी दिन जब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर तक जाता है कि ना जाता है? जाता है ना। अच्छा एगो बात बताना, ये जो 31 दिसंबर तक जो जाएगा, और हमने बोला कि 52 सप्ताह प्लस एक दिन। अच्छा बताना, ये 31 दिसंबर का क्या होगा? लास्ट में जो ये जो दिन है, लास्ट में जो एगो दिन बच रहा है, अरे यही ना 31 दिसंबर होगा जी, क्योंकि 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक तो 52 सप्ताह ही रह जाएंगे। 1 दिसंबर से 30, यानी कि 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक तो 52 सप्ताह रह जाएगा। लेकिन ये वो जो दिन जो एक्स्ट्रा आएगा बाबू मेरे, जो 53वां सप्ताह में जो एंट्री करेगा, जो 53 बार आएगा, वो बताओ कि लास्ट दिन वही ना रहेगा 31 तारीख। ये जो लास्ट दिन है, यही लास्ट दिन 31 दिसंबर होगा।
यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 52 सप्ताह में देखें बाबू मेरे, तो यहाँ पे 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक आपका टोटल 52 सप्ताह कंप्लीट होगा, और बाकी जो एक दिन बच गया 31 दिसंबर वाला, ये आपका 53वां सप्ताह में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये आपका 53वां सप्ताह में चला जाएगा। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो गया, 53वां सप्ताह में, यहाँ पे 53वां सप्ताह करने का मतलब है कि जो 53 बार जो दिन आएगा, ये आपका 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर का जो दिन है, ये आपका 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा, यानी कि 53 बार आएगा। 31 दिसंबर का जो दिन है वो 53 बार आएगा। यहां से हम लोग कंफर्म हो गए 100%। अच्छा एक बात बताने का हमको प्रयास करना है, यहाँ पे तो हम लोग बता दिए कि 52 या 53 बार आएगा। कोई भी दिन कितना बार आएगा? 52 या 53 बार आएगा। अच्छा एक चीज हमको समझाने का प्रयास करना कि अब जब हमें कल आप लोग को क्लास ले रहे थे, तो एक चीज हम समझाने का प्रयास किए थे आप लोग के कि नॉर्मल ईयर, कोई भी नॉर्मल ईयर अगर एक साल है तो उसका प्रथम दिन और उसका अंतिम दिन दोनों समान होता है। कहने का मतलब है कि अगर ये बुधवार है तो ये भी आपका बुधवार होगा। अगर ये सोमवार है तो ये भी आपका सोमवार होगा। अगर ये मंगलवार है तो ये भी आपका मंगलवार होगा। कहने का मतलब है कि 1 मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे 31 दिसंबर, 1 मिनट, अगर हम लोग 53 बार अगर हम लोग पता कर ले कि कौन सा दिन 53 बार आएगा, तो 52 बार हम लोग को पता चल जाएगा कि ना चल जाएगा। अगर हम लोग पता कर ले कि कौन सा दिन 53 बार आएगा, क्योंकि एक ही दिन है जो 53 बार आएगा, तो ये को जो दिन है वो 53 बार आएगा, वो कौन सा दिन है जो 53 बार आएगा, तो बाद बाकी दिन हमको 52 बार पता चल जाएगा कि ना चल जाएगा। बाद बाकी जो दिन है हमको 52 बार पता चल जाएगा कि ना चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। अच्छा वो बात बताने का प्रयास करना कि जब प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है, तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि साधारण वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर का प्रथम दिन 53 बार होता है। क्यों लिख सकते हैं? कहेंगे कि सर अंतिम दिन ना होता है 53 बार आ रहा है। अरे बाबू तो अंतिम दिन 53 बार आ रहा है, और अंतिम दिन जो आएगा वही सेम दिन आपका प्रथम दिन भी होता है, तो प्रथम दिन को भी हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर हम लोग प्रथम दिन निकाल लें और जो आएगा आपका दिन वो आपका 53 बार हो जाएगा, और बाद बाकी जो दिन है आपका 52 बार हो जाएगा। तो हम लोग नोट पॉइंट अगर लिखना चाहे बाबू मेरे, बाबू मेरे, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं? थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लोग नोट पॉइंट लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मल ईयर में प्रथम दिन 53 बार आता है। प्रथम दिन या पहला दिन आता है। बाद बाकी दिन 52 बार आता है। हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आप नोट पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं कि नॉर्मल ईयर में प्रथम दिन 53 बार आता है, बाद बाकी दिन 52 बार आता है। अच्छा वो बात बताना, अगर हम लोग प्रथम दिन को निकाल ले, जो साल में कह रहा है, जो साल का पूछ रहा है, जिससे अगर क्वेश्चन करें तो इस चीज को हम लोग हटाते हैं यहाँ से। हम लोग इस चीज को, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी बस इतना ही था। अगर क्वेश्चन आप लोग से करता है कि बताइए वर्ष 2023 में सोमवार कितना बार आएगा? अच्छा बताना 1 मिनट। अगर हम लोग 2023 का पहला दिन अगर हम लोग निकाल लें तो जो 53 बार आएगा, बाद बाकी दिन 52 बार। तो पहला दिन कहने का मतलब कि 1 जनवरी 2023 हम लोग निकालेंगे। अच्छा 1 जनवरी 2023 हम लोग निकाल लेंगे, वो 53 बार आएगा, बाद बाकी से 52 बार हो जाएगा। अच्छा बताना, एक लेंगे। जनवरी का कोड क्या होता है? नॉर्मल ईयर में क्या होता है? 1 होता है। 2000 का 6 लेंगे। 23 बरस में ऑड डेज कितना आएगा? 2 आएगा। और 23 बरस में लीप ईयर कितना होगा जी?
5 को लीप ईयर होगा, 4 5 20। अच्छा बताना, 6 एक साथ खत्म, यहाँ पे 6 एक साथ खत्म, 5 2 7 खत्म, बच गए एक यानी कि रविवार। रविवार जो आएगा बाबू, ये आपका आएगा 53 बार। कितना बार आएगा? 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। बाद बाकी जो दिन है लिखेंगे, बाद बाकी दिन 52 बार आएगा, बाद बाकी दिन 52 बार आएगा। बोलो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ना हुआ? क्योंकि एक ही दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा, एक ही दिन जो ऐसा है जो 53वां सप्ताह में एंट्री कर रहा है, 53वां सप्ताह में एंट्री कर रहा है। तो एक ही दिन हम लोग पहला यानी कि पहला दिन हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि अंतिम दिन पहला दिन दोनों समान होता है। यानी कि 1 जनवरी 2023 को हम लोग निकालेंगे, और एक होता है जनवरी का, यहाँ पे 1 होता है, 2000 का 6 हो गया, 23 वर्ष में और डेज आपका 2 होता है, और 23 वर्ष में 5 को लीप होता है। यहाँ पे 6 एक साथ खत्म, 5 2 7 खत्म, 1 बजे 1 बराबर रविवार जो आएगा 53 बार, बाद बाकी सब 52 बार आएगा। यानी कि सोमवार है कितना बार आएगा? 52 बार आएगा। सोमवार जो दिन है कितना बार आएगा? 52 बार आएगा। हम लोग यहाँ से एक चीज हम लोग सीखे, क्या सीखे यहाँ से हम लोग, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन करें, अभी नॉर्मल ईयर में सीख रहे हैं हम लोग, लीप ईयर में अभी सीखेंगे, इसके बाद हम लोग लीप ईयर में सीखेंगे इसके बाद। अच्छा एक चीज बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन करे आपको नॉर्मल ईयर में, कोई भी नॉर्मल ईयर उठा करके, मान करके 2019 उठा लिया, 2018 उठा लिया, 2015 उठा लिया, 2011 उठा लिया, और उसमें कोई भी दिन पूछा, कुछ मत करना है, बस 1 जनवरी और जो वर्ष पूछेगा उसका बस निकाल लेना है दिन, और आपका 53 बार होगा, बाद बाकी जितना भी दिन होगा सब 52 बार होगा। बोलिएगा कि सर कैसे? आइए ना देख लेते हैं हम लोग। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा किडनी पर जोर ना देना है, ना ज्यादा किडनी पर जोर देना है और ना ज्यादा दिमाग पर जोर देना है। बस जो चीजें समझा रहे हैं उस चीज को समझने का प्रयास करना है। अच्छा एक बात बताना, हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो भी वर्ष पूछेगा, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे पूछ लिया 2019 में मंगलवार कितना बार आएगा? मंगलवार कोई भी दिन पूछ सकता है, मंगलवार कितना बार आएगा? कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे लिखेंगे 1 जनवरी 2019। यहाँ पे नॉर्मल ईयर सब लेंगे अभी, क्योंकि अभी नॉर्मल ईयर सिखाया ना। 1 जनवरी 2019। अच्छा बोलना 1 का कोड क्या होगा? 1, यहाँ पे जनवरी का कोड 1, प्लस में यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस में 19 बरस में क्या गो आपका 5 गो होता है, 14 15 16 17 18 19, 5 गो और प्लस में 19 बरस में क्या गो लीप ईयर, 4 गो लीप ईयर। अच्छा बताना, 6 एक 7 खत्म, 5 4 9, 9 1 10, 10 बटा 7 7 3, यानी कि 3 बराबर मंगलवार होता है। मंगलवार यानी कि जो मंगलवार है बाबू ये 53 बार आएगा। क्वेश्चन क्या था कि मंगलवार कितना बार आएगा? तो मंगलवार 53 बार आएगा, मंगलवार 53 बार आएगा। अगर क्वेश्चन कर देता कि शुक्रवार कितना बार आता तो 52 बार आ जाता। अगर क्वेश्चन करता कि शुक्रवार कितना बार तो 52 बार आ जाता, 52 बार आ जाता। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, निकालिए। इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इतना क्वेश्चन करवा देंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे मंगलवार न दे करके मान करके चलिए कि दे दिया रविवार। क्या दे दिया क्वेश्चन कि रविवार, और यहाँ पे कर दिया 2011। कुछ नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2011 लिखेंगे, निकाल लेंगे। 1 का कोड 1 जनवरी का कोड होता है 1, 2000 का लिखेंगे 6, 11 का हम लोग कितना लिखेंगे जी? 7 7 4 11 4 लिखेंगे। 11 वर्ष में लीप ईयर क्या है? 3 गो। अच्छा बताना, 4 3 7 खत्म हो जाएगा, 6 1 7 खत्म हो जाएगा, होगा ना? यहाँ पे प्लस छूट गया है, 6 एक 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बराबर क्या होता है? रविवार। और रविवार कितना बार आएगा? 53 बार आएगा। रविवार कितना बार आएगा? 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना कि दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी इस तरह का प्रश्न रहे, कोई भी प्रश्न करने का मतलब ऐसा नहीं कि सर मैथ उठा के लान दे, पढ़ रहे रीजनिंग उठा के लान दीजिएगा मैथ, प्रॉब्लम ना हो जाएगा जी। इस तरह का प्रश्न कितना भी कैसनो क्वेश्चन आ जाए आप लोग बना दीजिएगा। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे मान करके चलिए पूछ दिया शुक्रवार। अब पूछ दिया कि बताइए हमको 2027 में बताइए, अभी 27 साल में है, 2027 में शुक्रवार कितना बनाएगा? अरे बाबू कुछ ना करना है, लिखना है जी 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2027 बराबर निकालेंगे। 1 का 1 जनवरी का 1, 2000 का 6, 27 वर्ष में क्या है? 26 यानी कि 6 गो, और 27 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा जी? 4 6 24, 6 होगा लीप ईयर भी। बोलना यहाँ से यहाँ खत्म हो गया कि ना खत्म हो गया? 6 से 1 खत्म, 6 से 1 खत्म, 6 बचा। और 6 बराबर क्या होता है? 6 बराबर आपका होता है शुक्रवार। हम लोग ऐसा दिन ले रहे हैं, हम लोग अपने मन से ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हमको क्वेश्चन याद है।
कुछ नहीं याद है, जो मन में आ रहा सो ले रहे हैं। क्योंकि देखिए हमको समझाना है और कैसा भी एग्जाम्पल उठे बस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा लोग दिन ले रहे हैं कि बार बार 53 बजा रहा है। 6 बराबर क्या होता है, शुक्रवार होता है, और शुक्रवार कितना बार आ जाएगा, 53 बार। अच्छा कहता कि सोमवार कितना बार होगा, छोड़ो हटाओ चेंज करते हैं। सोमवार अगर पूछता था तब 52 बार हो जाता। क्यों 52 बार हो जाता? क्योंकि जब ये को 53 बार तब बताओ बाकी सब 52 बार, क्योंकि एक ही दिन नॉर्मली में ऐसा होता है जो 53वां सप्ताह में एंट्री करता है। तब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका धुआं धुआं उड़ जाएगा क्वेश्चन। लास्ट एक ले ले, लास्ट एक ले ले, होमवर्क देते हैं, होमवर्क आप लोग के लिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क दे देते हैं। निकालिएगा, शनिवार निकाल करके आप लोग रखिएगा। शनिवार कल चेक करेंगे, शनिवार 27 नहीं 2029, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे लीप ईयर में। हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे लीप ईयर में। लीप ईयर में सीखेंगे। हम लोग नॉर्मल ईयर में सीख लिया ना, अब हम लोग किस में सीखेंगे? लीप ईयर में सीखेंगे। आज एकदम कैलेंडर समाप्त कर देना है, चाहे कितना भी घंटा क्लास चले, क्योंकि हम लोग लगातार क्लास का एगो कर चुके हैं। और उससे पहले थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं बाबू मेरे, क्योंकि अगर इंक नहीं रहेगा तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। बार बार इंक हो जा रहा है। खत्म जी, कोई दिक्कत ना होने दीजिए, खत्म। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हम लोग ऐसा जगह पे पढ़ाते हैं कि इतना गाड़ी क्रॉस करता है कि लगता है कि मेन रोड पर है, जो कि मेन रोड पर हम लोग नहीं है। हम लोग मेन रोड पर नहीं, फिर भी इतना गाड़ी क्रॉस करता है ना, आप लोग को सुनाई देता होगा। कहा कीजिएगा, मजबूरी है जी। आइए नेक्स्ट चीज को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा बताना भाई मेरे, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल ईयर में सीखे, कहेंगे सर आज थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। हाँ इसलिए स्पीड बढ़ा रहा हूं ना कि आज कैलेंडर कैसे खत्म कर देना है, क्योंकि हम लोग लगातार कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज कैलेंडर किसी तरह से खत्म कर देना है, आज जान नहीं छोड़ेंगे कैलेंडर के, आज से एकदम समाप्त कर देना है। अच्छा बताना, एक चीज पूछ रहे हैं, बस जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब देने का प्रयास करना। कि जब हम लोग देखें कि नॉर्मल ईयर में हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि नॉर्मल ईयर में जब हम लोग देख रहे थे तो 365 दिन का होता है। अब हम लोग किस में सीखने जा रहे हैं? लीप ईयर में। अच्छा सबसे पहला बात लीप ईयर में बताना कि लीप ईयर कितना दिन का होता है। लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर है कितना दिन का होता है? तो कहिएगा कि सर 366 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 366 दिन का होता है। अगर आपसे प्रश्न करें कि बताइए कि लीप ईयर में कितना सप्ताह होता है, तो इसको भी 7 से भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे बाबू मेरे, तब बताओ कि 52 बार में यह कटेगा कि ना कटेगा, यानी कि 52 कंप्लीट 52 सप्ताह इसमें भी आएगा। आप लोग अगर भरोसा नहीं है आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा। लेकिन शेष कितना बच जाएगा? तो 2 दिन ऐसा है जो कि शेष बचेगा। अभी 2 दिन जो है ये आपका टोटल 52 बार आएगा कोई भी दिन। अभी 2 दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा। कितना बार आएगा? 53 बार आएगा बाबू मेरे। कितना बार आएगा? 53 बार आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब हम लोग लीप ईयर में निकालेंगे बाबू मेरे कि कोई भी लीप ईयर में कोई भी दिन कितना बार होता है, तो एक चीज हमको बताने का प्रयास करना कि लीप ईयर में टोटल दिन कितना का होता है? 366 का होता है। कितना का होता है? 366 का होता है। और 366 का होता है। अगर लीप ईयर में हम लोग देखेंगे कितना सप्ताह होता है, तो कंप्लीट सप्ताह 52 होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कंप्लीट सप्ताह 52 होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 2 दिन 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा। तो कंप्लीट 52 जो सप्ताह होगा बाबू मेरे, वो कहां से कहां तक होगा? तो 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक होगा। कहेंगे सर 29 दिसंबर तक? हाँ, क्यों 29 दिसंबर तक होगा? क्योंकि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये तो आपका 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है बाबू मेरे, तो 2 दिन ऐसा होगा ये दोनों दिन 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा। तो कोई एक साल में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाते हैं ना, हम 2 दिन छोड़ करके यहाँ पे 29 लिए, तो गलती क्या किए? सही तो किए। कहने का मतलब है कि 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक आपका जो दिन है इसमें 52वां सप्ताह होगा, और 30 दिसंबर और 31 दिसंबर का जो दिन है वो आपका यानी कि 53वां सप्ताह में एंट्री करेगा। क्योंकि कंप्लीट 52 सप्ताह होता है, और यहाँ पे ये जो 2 को दिन है ये 53वां सप्ताह। क्या सप्ताह? 53वां सप्ताह। तो इसमें भी यही होता है बाबू। अगर इसमें भी हम लोग नोटेड पॉइंट लिखना चाहें तो हम लोग यही लिख सकते हैं
कि यहाँ पे नॉर्मल नहीं, लीप ईयर, लीप ईयर में प्रथम दो दिन, क्योंकि वहां पे एक दिन आ रहा था ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लीप ईयर में प्रथम 2 दिन 53 बार, क्योंकि देखो बाबू 53 बार 2 दिन 53 बार आ रहा है, लीप ईयर में प्रथम 2 दिन 53 बार आता है या होता है, ये क्या चीज है। बाद बाकी दिन 52 बार आता है। हमने क्या बोला, जब हम लोग नॉर्मल ईयर सीख रहे थे तो हम लोग नॉर्मल ईयर में ये चीज सीखे बाबू मेरे कि यहाँ पे कोई एक प्रथम दिन है, कहने का मतलब है कि लीप ईयर में, कहने का मतलब ये है कि लीप ईयर कहने का मतलब है कि लीप ईयर में प्रथम 2 दिन यहाँ पे 53 बार होगा, लेकिन जब हम लोग नॉर्मल ईयर सीख रहे थे तो उसमें प्रथम 1 दिन 53 बार आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब लीप ईयर हम लोग देख रहे हैं तो लीप ईयर में 2 दिन आपका 53वां दिन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लीप ईयर में प्रथम दो दिन जो है वो आपका 53 बार आएगा। कितना बार आएगा? 53 बार। बाद बाकी जो दिन है वो 52 बार आएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज हमको याद दिलवाइए आप लोग, एक चीज हमको याद दिलवाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि जब हम लोग सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे हम लोग? एक चीज जब सीख रहे थे कि यहाँ पे सब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल लीप ईयर में हम लोग जब कहने का मतलब है कि पहला दिन और अंतिम दिन का कंपेयर कर रहे थे, तो लास्ट वाला जो दिन है बाबू, ये आपका 1 दिन का वृद्धि हो रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन दिन आपका आएगा, 1 दिन का वृद्धि हो रहा था। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे मान करके चलिए कि एक चीज यहाँ पे समझिए, मान करके चलिए कि यहाँ पे कोई भी आपका नॉर्मल ईयर है तो उसका प्रथम दिन मान करके चलिए कि उसका बुधवार है, ठीक? तो उसका अंतिम दिन क्या होगा? तो उसका अंतिम दिन हो जाएगा सर गुरुवार। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में अंतिम दिन में 1 दिन का वृद्धि हो जाता है। लेकिन उसका 30 दिसंबर जो होगा, बाबू मेरे, वो 30 दिसंबर बुधवार का होगा कि ना होगा? तो ये बताइए कि अगर हम लोग 30 दिसंबर अगर हम लोग निकाल लें, तो 30 दिसंबर निकालें चाहे 1 जनवरी निकालें, 30 दिसंबर निकाले चाहे 1 जनवरी निकाले, सेम दिन आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कहेगा कि सर 2 दिन 53 मिल जाएगा, तो मान करके चलिए कि यहाँ पे बुध आया तो बुध तो 53 होगा, लेकिन 1 दिन और एक्स्ट्रा जो गुरुवार होगा वह 53 दिन होगा। यानी कि मान करके चलिए कि कोई भी हम लोग दिन निकालेंगे और 53 बार होगा, तो उसके अगले जो दिन है वो भी आपका 53 बार होगा, क्योंकि 2 दिन है। उसके अगले जो दिन है वो भी आपका 53 बार आएगा, क्योंकि 2 दिन है। तो अब हम लोग सीधे आएंगे क्वेश्चन पे। कहाँ आएंगे? क्वेश्चन पे आएंगे। साफ करने वाला कहाँ दीजिए। अब चलिए सब चीज को हटाते हैं, क्योंकि सब थ्योरी है, और थ्योरी को जब तक आप लोग बेहतर ढंग से समझिएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बाबू मेरे। अब यहाँ पे हम लोग एक बात बताने का अच्छा प्रयास करना। क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देगा कि मान करके चलिए कि बताइए 2024 में, वर्ष 2024 में, चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका है वर्ष 2024 में सोमवार कितना बार आएगा? कितना बार आएगा? पूछो, दिमाग ज्यादा ना लगाना है, सीधे हम लोग निकाल लेंगे 1 जनवरी 2024 को, और जौन दिन आएगा वो 1 दिन बाद वाला दिन भी 53 बार हो जाएगा। ज्यादा दिमाग पर जोर ना देना है। 1 जनवरी 2024 को हम लोग निकालेंगे, और जौन दिन जो आएगा उसके 1 दिन बाद वाला भी 53 बार होगा। कैसे? ध्यान देना, 1 का 1 लेंगे, जनवरी का कोड 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी 0 होता है उसका कोड। 2000 का 6 लेंगे, 24 का आपका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, और 24 वर्षों में लीप ईयर 6 चौका 24, 6 होता है। 6 एक साथ खत्म, 6 3 9, 9 बराबर क्या होगा? 2 होगा। 9 बराबर क्या होगा? 2 होगा, और 2 बराबर क्या होता है? सोमवार। यानी कि सोमवार तो 53 बार होगा करेगा।
यही चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन एक दिन और लगले, ये क्योंकि एक दिन का वृद्धि हो रहा था वहां पे, तो एक दिन और लगले मंगलवार, ये भी आपका जो है कि 53 बार आएगा। बाद बाकी जो दिन है वो आएगा 52 बार। वो कितना बार आएगा? 52 बार। और यही चीज को मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही चीज को मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे सोमवार तो 53 बार आवे करेगा, लेकिन इसके एक दिन और जो बाद आपका मंगलवार आएगा कि वो भी आपका 53 बार आएगा। और क्यों आएगा हमने थ्योरी में समझाया, क्यों आएगा हमने थ्योरी में समझाया। बाद बाकी जो दिन है, अगर कहा था कि बुधवार कितना बार आएगा तो 52 बार आएगा, शुक्रवार कितना बार आएगा तो 52 बार आएगा, शनिवार कितना बार आएगा तो 52 बार आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं और उसमें आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जितना क्वेश्चन कहेगा मैं उतना क्वेश्चन लूंगा, जितना क्वेश्चन कहेगा उतना क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूजन, थ्योरी जब आप लोग बढ़िया से सीखिए लिए जी, तब आप लोग क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं फंसिएगा। बताइए तो, यहाँ पे बताइए 2024 में बुधवार, कौन वार? बुधवार कितना बार आएगा? पूछो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्या करेंगे हम लोग? 1 जनवरी 2024 को निकालेंगे। अच्छा बोलना, 1 जनवरी का 0, 2000 का 6, 24 का 3 और 24 बार में 6 का 24, 6 का 24। हम लोग 2024 अब यही निकाले जी, 24 ने यहाँ पे 20 कीजिए, 20 को निकालिए। तो आप लोग 2020 में बुधवार निकालिए, गलत हम लोग कर रहे हैं। 2020 में आप लोग बुधवार निकालेंगे, 2020 में जब बुधवार निकालेंगे तो 1 जनवरी का यहाँ पे 6 का यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा बताना, 6 एक साथ खत्म, 6 5 कितना होता है? 11, 11 बराबर यानी कि 4 और 4 बराबर बुधवार, यानी कि बुधवार जो आएगा बाबू मेरे, ये आपका आएगा 53 बार। कितना बार आएगा? 53 बार आएगा बाबू मेरे। और बाद बाकी जो दिन है, बुधवार के बाद और क्या? तो गुरुवार भी आपका आएगा 53 बार, गुरुवार भी आपका आएगा 53 बार। बाद बाकी जो दिन है, मान करके चलिए कि शनिवार अगर पूछ देता, क्या पूछ देता? शनिवार अगर पूछ देता तो ये आपका हो जाता 52 बार। शनिवार अगर पूछ देता तो कितना बार हो जाता? 52 बार हो जाता। कितना बार हो जाता? 52 बार हो जाता। आज एकदम स्पीडे पढ़ावे करेंगे, आज एकदम नहीं रुकेंगे, बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, क्योंकि आप लोग रियल स्पीड मेरा देखे नहीं है। आज एकदम कैलेंडर को ना धुआं गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि आज अंत भाला तो सब भाला, अंतिम है ना आज एकदम धुआं उड़ जाएगा। अच्छा बताना, 2032 में शनिवार कितना बार आएगा? कुछ ज्यादा दिमाग में लगाना है। 1 जनवरी 2032 को हम लोग निकालेंगे। 1 जनवरी के 0, 2000 के 6, 32 का कितना हो जाएगा जी? 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 4 हो जाएगा, और प्लस में 32 बार उसमें लीप ईयर कितना होता है जी? 7 चौक 28, 4 8 32, एक यहाँ पे हो जाएगा, 6 एक साथ खत्म हो जाएगा, 4 1 5, और 5 बराबर क्या होता है? 5 बराबर होता है गुरुवार, और गुरुवार और शुक्रवार ये आपका 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार जो है, गुरुवार और शुक्रवार। आज इतना गाड़ी चल रहा है ना कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं यार, एकदम हाईवे बन चुका है। इतना गाड़ी नहीं क्रॉस करता था यार, एकदम मतलब क्या बोले, एकदम चाह के भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ाई करेंगे, इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार कितना बार आएगा? 53 बार आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कि शनिवार कितना बार आएगा? तो शनिवार 52 बार आएगा। शनिवार कितना बार आएगा बाबू मेरे? 52 बार आएगा। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है, 101% मुझे उम्मीद है, 101% उम्मीद और साथ में भरोसा भी है कि आप लोग को बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब कई सारे प्रश्न देगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अब हम लोग एक चीज और नया चीज सीखेंगे कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन नहीं होता है और कौन होता है, और कौन प्रथम दिन होता है और कौन प्रथम दिन नहीं होता है, कौन प्रथम दिन नहीं होता है। हम लोग ये चीज को सीखेंगे, हम लोग इस चीज को सीखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और पता नहीं आज इतना गाड़ी क्यों क्रॉस कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है आज एकदम, क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। ध्यान दीजिए, हम लोग नया टॉपिक क्या सीखेंगे हम लोग शताब्दी वर्ष 2 तरह के। पहला प्रथम, शताब्दी वर्ष में प्रथम दिन भी आएगा, 1 मिनट, अंतिम दिन, पहले अंतिम दिन लेते हैं, अंतिम दिन, और शताब्दी वर्ष में प्रथम दिन भी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम दिन। हम लोग ये सीखेंगे
कि शताब्दी वर्ष का कौन अंतिम दिन होता है और कौन अंतिम दिन नहीं होता है। और हम लोग क्या सीखेंगे कि शताब्दी वर्ष का कौन प्रथम दिन होता है और कौन प्रथम दिन नहीं होता है। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बाबू मेरे, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो हम लोग यही चीज सीखने जा रहे हैं कि शताब्दी वर्ष का कौन प्रथम दिन होता है और कौन अंतिम दिन होता है और कौन प्रथम दिन नहीं होता है और कौन अंतिम दिन नहीं होता है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग सीख ले यहाँ पे कि कौन अंतिम दिन नहीं होता है और कौन अंतिम दिन होता है, इसमें भी क्या सीखेंगे कि कौन अंतिम दिन नहीं होता, कौन प्रथम दिन नहीं होता है और कौन प्रथम दिन होता है। हम लोग नया टॉपिक क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग नया टॉपिक क्या सीखने जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष का कौन अंतिम दिन नहीं होता है और कौन अंतिम दिन होता है। शताब्दी वर्ष का कौन प्रथम दिन नहीं होता है और कौन प्रथम दिन होता है। हम लोग यही सीखेंगे। इसका एक बहुत सुंदर ट्रिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या रखना पड़ेगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और इसका एक ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है, TTS। क्या इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है TTS। टी से क्या होता है, टी से ट्यूसडे बराबर मंगलवार। फिर टी से क्या होता है, थर्सडे बराबर गुरुवार। फिर एस से क्या होता है, सैटरडे बराबर शनिवार। बस ये तीन को अगर याद रह गया ना, बाकी सब निकाल लोगे। TTS अगर याद है, जिन बच्चा को TTS याद है, TTS अगर TTS अगर याद रहेगा तो आप लोग को सब बन जाएगा। अच्छा बताइएगा, एक मिनट, क्वेश्चन है कि आपका शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन नहीं होगा, तो मंगलवार नहीं होगा, गुरुवार नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा। एक दिन अल्टरनेट करके लिखे हैं, मंगलवार लिखे तो बुधवार को छोड़ दिए, गुरुवार लिखे हैं तो शुक्रवार को छोड़ दिए हैं, शनिवार लिखे हैं तो रविवार को छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे रविवार के बाद आपका एक चीज और छोड़ दिए हैं, वो आपका संडे। बस यही TTS याद रखना है। अच्छा एक बात बोलना कि जब अंतिम दिन ई नहीं होगा तो होने वाला दिन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार है यहाँ पे, तो मंगलवार तो ना होगा, तो मंगलवार जब नहीं होगा तो कौन कौन नहीं है, यानी कि सोमवार होगा, मंगल नहीं होगा, बुधवार होगा, बुधवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार होगा, क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा, रविवार होगा। यानी कि हम लोग एक चीज यहां से पता किए हैं, जब मंगल नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, शनि नहीं होगा, तो होने वाला दिन कौन कौन है, तो होने वाला दिन में आपका सोमवार आ जाएगा, सोने वाले दिन में बुधवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। अच्छा एक चीज हमको ये बताना कि जब इसका अंतिम दिन जब अंतिम दिन सोमवार है, कोई भी वर्ष का, कोई भी शताब्दी वर्ष का जब अंतिम दिन सोमवार है, तो उसका प्रथम दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि एक दिन का वृद्धि हो जाता है ना, एक दिन बढ़ जाएगा ना, जब इसका अंतिम दिन है और अंतिम दिन से उसका प्रथम दिन में प्रवेश करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पे बुधवार है तो बुधवार को छोड़ करके क्या यहाँ पे हो जाएगा, बुधवार को छोड़ करके यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा, ठीक है, गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पे शुक्रवार है तो यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। हम लोग क्या दिमाग लगाए कि जब किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार, तो उसका प्रथम दिन कौन हो जाएगा, मंगलवार, अंतिम दिन बुधवार तो प्रथम दिन गुरुवार, अंतिम दिन शुक्रवार तो प्रथम दिन शनिवार, एक दिन बढ़ा करके लिखे हैं, अंतिम दिन रविवार तो प्रथम दिन सोमवार। बोलो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, मंगलवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, और यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। अच्छा वो बात बताना कि जब शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार होगा, यानी कि प्रथम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और यहाँ पे सोमवार, तो उसका अंतिम दिन कौन होगा, अंतिम दिन तो जो बच गया वो अंतिम दिन होगा, हो गया। अच्छा बताना, एक में सोमवार आले है,
यहाँ पे रविवार नायल है, यानी कि रविवार उसका अंतिम दिन होगा। यहाँ पे रविवार अंतिम दिन होगा, यहाँ पे सोमवार आयल है, मंगलवार आयल है, रविवार हो गया। यहाँ पे बुधवार नहीं आयल है, तो यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बुधवार के बाद यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पे शुक्रवार नहीं आया हुआ है, शुक्रवार नहीं आया हुआ, तो शुक्रवार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। बोलो, अब मुझे पूरा उम्मीद है बुधवार, शुक्रवार और रविवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। बोलो, कोई कंफ्यूजन है? हम लोग क्या सीखे? बस एक ही चीज को तो हम लोग याद कर किए थे, टीटीएस को हम लोग याद किए थे। क्या याद किए थे हम लोग? टीटीएस को हम लोग याद किए थे। और जब टीटीएस को हम लोग याद किए, टी से आपका ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, टी से आपका थर्सडे यानी कि गुरुवार, एस से आपका सैटरडे, संडे मत समझना प्लीज, संडे मत समझना, एस से आपका सैटरडे यानी कि शनिवार। यानी कि जब इस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ई आपका होगा, अंतिम दिन ई आपका होगा, तो इसका प्रथम दिन ई आपका होगा। और जब इसका प्रथम दिन ई होगा तो इसका अंतिम दिन ई होगा, सॉरी अंतिम दिन ई होगा, इसका प्रथम दिन ई होगा। और जब इसका प्रथम दिन ई होगा तो ई नहीं होगा। यानी कि सर सिर्फ अगर ई हम लोग याद रखेंगे तो सब हमको बन जाएगा। अब इसको याद कर लेना है। क्या करना है? इसको याद कर लेना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है, बस याद कर लेना है। बोलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बस आपका सिर्फ एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। हटाएं इसको, अरे हटाएं, कुछ क्वेश्चन दें, बनाइएगा आप लोग, चलिए हटाते हैं इसको। जिन बच्चों को उतारना उतारे, जहां पे मंगलवार था, चलिए हट गए, अब हटाते हैं इसको। बस एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। बस एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मजा आएगा। अच्छा बताना तो, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पता है किस प्रकार से क्वेश्चन देगा? 4 गो ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन देगा, और आपका पूछ देगा कि इनमें से कौन प्रथम दिन नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग काम कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? और आगे आपका सिर्फ 2 चीजें बचा हुआ है। कितना चीजें बचा हुआ है? सिर्फ 2 चीजें बचा हुआ है। क्या चीजें बचा हुआ है? क्या वो 2 चीजें बचा हुआ है बाबू मेरे? तो सिर्फ 2 चीजें ये बचा हुआ है कि बताइए कि यदि किसी का जन्म मान करके चलिए कि कोई भी इंसान का जन्म 6 मार्च को होता है, 6 मार्च में कुछ भी ले लेते, क्या ले ले, 7 जनवरी को होता है, और वो आपका जन्मदिन आपका सोमवार को मनाता है, सोमवार को बनाता है, ठीक है ना? 7 जनवरी मान करके चलिए कि 2006 उसका जन्म होता है, और वो जन्म आपका सोमवार को मनाता है, सोमवार को जन्म आता है। बताइए कि अगले बार सोमवार को किस तिथि का जन्मदिन मनाएगा? क्वेश्चन किस प्रकार से करता है कि अगले बार सोमवार को किस तिथि को जन्मदिन मनाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बस यही 1-2 क्वेश्चन बचे हुए, बाकी कैलेंडर आपका खत्म हो चुका है। तो कल जब आप लोग का टेस्ट लेंगे ना, कल जब कैलेंडर का टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि पसीना पूरा हो चुका है। तो आज को क्लास के यहीं पर द एंड करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का मैं प्रयास किया हूँ, और आपका कैलेंडर खत्म हो गया। बस यही 1-2 क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, और एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, बस आपका कैलेंडर खत्म। कल टेस्ट है, कैलेंडर खत्म, बाय बाय। कल लास्ट टेस्ट चलेगा, और आप लोग मेहनत कीजिए बढ़िया से। और कोई न्यू चैप्टर बहुत ज्यादा स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द आपका कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहा है, ऐसा बात नहीं है कि सर दशहरा चल रहा है अभी छुट्टी दे दीजिए, अभी दशहरा चल रहा है तो छुट्टी आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और इसी तरह से लगे रहना, ठीक है ना? फिर मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग बना करके रखिए। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।